एक खेत में पानी को लेकर हुआ मामूली विवाद। कुछ घंटों बाद एक बीजेपी नेता की हत्या हो जाती है। फिर पूरा इलाका सुलग उठता है, घरों में आग लगती है, हाईवे जाम होता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और आखिर में बुलडोजर भी चल जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर शनिवार शाम से रविवार दोपहर तक ऐसा क्या हुआ कि एक गांव देखते ही देखते पूरे देश की सुर्खियों में आ गया। आइए समझते हैं इस पूरे मामले की ए टू जेड कहानी। उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र का बैरागी वाला गांव इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह है बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सोशल मीडिया को इंचार्ज विनोद कुमार कश्यप की हत्या और उसके बाद भड़की हिंसा। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम करीब 6 बजे गांव में सरकारी ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ने को लेकर विवाद कश्यप और पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज के बीच विवाद हुआ। उस समय गांव के लोगों ने बीच बचाव मामला शांत कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने विवाद खत्म हो गया ऐसा लगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही झगड़ा एक बड़े खूनी घटनाक्रम में बदल जाएगा। रात करीब 8 बजे हालात अचानक बदल गए। आरोप है कि इम्तियाज अपने कुछ परिजनों और अन्य लोगों के साथ विनोद कश्यप के घर पहुंचा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। आरोप है कि हमले के दौरान विनोद कश्यप को गंभीर चोटें पहुंची, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस घटना में परिवार के अन्य सदस्य भी घायल हुए। रात भर गांव में तनाव बना रहा, लेकिन असली विस्फोट रविवार सुबह हुआ। जैसे ही लोगों को विनोद कश्यप की मौत की खबर मिली, इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू हो गई। कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए, पथराव की घटनाएं सामने आई और माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर उत्तराखंड हिमाचल हाईवे जाम कर दिया। पूरे इलाके में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात किए गए। फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भी बड़ा कदम उठाते हुए क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी, ताकि अफवाहें न फैलें। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद एक और बड़ी कार्रवाई हुई, जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मुख्य आरोपी इम्तियाज के कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर चलते ही उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और मामला देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हत्या, दंगा और जानलेवा हमले समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी सहित कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूरे गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इस घटना का सबसे बड़ा असर विनोद कश्यप के परिवार पर पड़ा। परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। वहीं पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। एक मामूली विवाद से शुरू हुई घटना ने पूरे गांव की शांति छीन ली। लेकिन इस पूरी घटना ने सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या सिर्फ पानी के विवाद का नतीजा था, या इसके पीछे कोई पुरानी बड़ी रंजिश भी थी? क्या पुलिस जांच में कोई नया खुलासा करेगी? और क्या इस मामले के सभी जिम्मेदार लोगों तक कानून पहुंच पाएगा? इन सवालों के जवाब अब पूरी तरह पुलिस की जांच पर निर्भर करता है। 3 दिनों में वो पड़े वहाँ। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ इतना बुरा कैसे हो? जिसने भी उनकी हत्या करी ना, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं क्या मांगूंगी? मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? कौन उन्हें पालेगा? मेरे पति उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भैया। 3 दिन हो गए मेरे बच्चे भूखे पड़े थे।
बातें चिपते हुई हमारी उनके साथ में जो है वो कह रहे हैं आप विश्वास दे रहे हैं हम पंचनामा करो और जो है हमारा कार्रवाई बढ़िया करेंगे, सबका कुछ काम सही करेंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। हमारी मांग से है जो खुली आदमी है जिन्होंने घर पर आकर हमारे मौत करी है, किस तरीके से मौत करी, इरादा करके प्लान बना कर मारा गया लड़का है। इन्हें इनका होना तो चाहिए था इनकाउंट्री, पर इनकाउंट्री का छोड़ी इन्होंने पकड़ा भी नहीं सकते। अरे 4 ही तो आए थे, मेरे जने आए ना तो 10 जनों ने कोई जना पकड़ रखा था, एक एक आदमी के पीछे 10 जने पड़े थे। आई जी साहब थे, उनसे हुई थी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो जो कार्रवाई करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे ही बता रहे हैं। हाँ, मुकदमे के लिए वो कह रहे हैं हम निरस्त कर देंगे। हमारे घर में घुस का लड़कों को बहुत लाशियां, सभी लोगों का तो नियम कह रहे हैं, पर जिन लोगों ने इस लड़के का इनकाउंटर कर दिया उनका भी तो होना चाहिए इनकाउंटर। हम तो ये चाह रहे हैं ना, जी उन्होंने कर दिया घर पर आकर, क्या इनका नहीं हो सकता क्या? हम तो यही चाह रहे थे, हम ऐसे नहीं कहा हमने, पर पक्की वो इनको वो होना चाहिए, अन्य तो अगली बार फिर मारेंगे हम। क्या कोई दबाव हमें तो खतरा है इनका, हाँ दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। किसके द्वारा? अब ये क्या पता कौन कौन है, बहुत लोग ऐसे क्या हैं। दबाव बनाया जा रहा अजी धमकियां भी आवन लग गई हमारे पता, इन्हें जानते मारेंगे, 2 लड़के रह गए मेरे को, इन्हें भी जानते मारने नहीं कह रहे हैं। इरादा करके इन्होंने मारा गया लड़का। वीडियो में देख लो आप किस तरीके से लड़ाई करी इन्होंने। पहले यदि 2 जने आए, फिर उसका फोन कर और आदमी बुलाए गए, और बुला कर जीप आदमी इकट्ठे हो गए, जीप जाकर जीप इनके ऊपर मार पट्टी करनी शुरू करी। ये अकेले थे। अजी हम तो यही चाह रहे हैं, खून का मतलब खून होना चाहिए इनका, इनकी मौत होनी चाहिए जिन्होंने इस लड़के को मारा। 4 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने इसे मारा, इनकी जरूर होना चाहिए। मैं मेरे तक का छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा। शासन और प्रशासन द्वारा पहले तो हमारे पास एफआईआर का दबाव बनाया गया कि आप एफआईआर कराओ और सुबह तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रात के 2:30 बजे जबरन हमसे एफआईआर ली गई, जबकि हम उसे देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये दस्तावेजी मामला था। इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो भविष्य में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन फिर भी इन लोगों के दबाव की वजह से हमने एफआईआर दी और रिजल्ट आप लोगों के सामने कुछ नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, पुलिस झूठ पे झूठ बोल रही है। उसके बाद सुबह होते 11 बजे के बाद कुछ नेता लोग, उनके सहयोगी और पुलिस प्रशासन हम पर दबाव बना रहा है कि आप पंचनामा करो, आप पंचनामा करो, आप पंचनामा करो। अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, लेकिन सर हम पंचनामा नहीं करेंगे जब तक उन लोगों का पंचनामा नहीं होगा। ये हमने खुल के कह दिया। सर न्याय चाहिए अपने को, तो हमारा आदमी गया, उनके भी भेजो। हमको ज्यादा भाई डिमांड थोड़ी करे, 2-4 लोगों की डिमांड करे, ज्यादा थोड़ी करें। मतलब सरकार चाह रही है कि कल कोई दूसरी घटना घटे, सरकार ये चाह रही है। सरकार क्या करेगी, अगर हम अभी पंचनामा करते ढाके अरेस्ट कर देगी उनको और सरकारी पैसे पे खिलाई पिलाएगी, क्या उनके बाप का पैसा है क्या? सर हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है। आप दबाव देख रहे हैं सर, देख रहे हैं आप किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस अलग दबाव बना रही है, नेता लोग अलग दबाव बना रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं सर, आप कल से लगातार देख रहे होंगे। कुल माननीय विधायक जी दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर। सर आप समझो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, और उस आदमी के खिलाफ, मतलब उस आदमी के पक्ष में दबाव बना रहे हैं जिसने लगभग 400 बीघा गोल्डन फर्स्ट की जमीन की डीलिंग कर रखी है। 400 बीघा गोल्डन फर्स्ट की जमीन का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी मोटी रकम का हिसाब बन सकता है। तो कहीं ना कहीं पैकेट तो सब जगह जाता होगा। पुलिस तो सर अभी धमकी देगी कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। हमने कहा है आप मत कीजिए, हम इतने सक्षम है कि हम कर सकते हैं। हमारे पास 4 गाँव के आदमी लगातार जुड़े हुए हैं, हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं, आप हट जाओ। हम ये कह रहे शासन प्रशासन को, आप इस मामले से हट जाओ, हम उनको भी छोड़ दो, अपना हम खुद देखेंगे, आप हमारे किसी भी मामले में इंटरफेयर मत करो।